हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में भी हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नेम चेंज इन 2022-23। सो जितने भी इंपॉर्टेंट नेम चेंज किए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आज हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि कुछ फेमस स्टेडियम है, कुछ फेमस प्लेसेस हैं जिनका नेम जो चेंज हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। तो जनरल अवेयरनेस के लिए भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो स्टार्ट करते हैं एंड लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। सो आज का फर्स्ट है, म्युनिसिपल काउंसिल मुंडेरा बाजार इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में नगर परिषद मुंडेरा बाजार का जो नेम चेंज किया गया है, न्यू नेम जो रखा गया है, वो क्या नाम है? चौरी चौरा। ओके, चौरी चौरा इंसिडेंट आपने पढ़ा होगा। ज़्यादा डीप में हम किसी भी मॉन्यूमेंट या उसकी हिस्ट्री पे नहीं जाएंगे। ओके, मेन टारगेट है यहाँ पे हमें न्यू नेम याद रखना, उस पर हमारा फोकस रहेगा। सो यहाँ पर आप देख रहे हो चौरी चौरा इंसिडेंट जो है ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ओके, तो एक जो म्युनिसिपल काउंसिल है मुंडेरा बाजार, इसका नेम चेंज करके क्या रख दिया गया? चौरी चौरा। ओके, कैसे अब हम इसे याद रखेंगे? सो यहाँ पर आप देखो क्या लिखा है, मुंडेरा बाजार। ओके, क्या है? मुंडेरा बाजार। तो कभी कभी बाजार में कई सारे लोग जाते हैं ना, उसमें मुंडे वगैरह भी जाते हैं, मुंडे लड़कों को कहा जाता है मेनली। ओके, तो वो बाजार में गए और क्या हो गया, वहाँ पे चोरी भी हो जाती है ना। तो बाजार में मुंडे लोग गए और क्या हुआ, चोरी हो गई। तो चोरी, चौरी चौरा। तो ऐसे इजिली रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हो। क्या नाम है इसका? चौरी चौरा। नेक्स्ट है ईडन गार्डन्स स्टेडियम कोलकाता एंड इसका जो न्यू नेम रखा है वो है झूलन गोस्वामी स्टेडियम। ओके, कैसे याद रखेंगे? सो देखिए, मेनली जो गार्डन्स वगैरह होते हैं उसमें झूला तो लगा ही रहता है। ओके, तो झूला सही हो जाएगा, झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट है किबिथु मिलिट्री स्टेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश और इसका जो न्यू नेम है वो है जनरल विपिन रावत मिलिट्री स्टेशन। क्या नाम रखा है? जनरल विपिन रावत मिलिट्री स्टेशन। किबिथु मिलिट्री स्टेशन कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। ओके, सो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन इन राजस्थान। राजस्थान में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन और इसका जो न्यू नेम है वो रखा है महेश नगर हॉल्ट। ओके, तो मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन, महेश नगर हॉल्ट, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है पाताल पानी रेलवे स्टेशन ऑफ मध्य प्रदेश एंड इसका जो नेम है वो चेंज कर दिया गया है किस पे? तात्या मामा रेलवे स्टेशन। ओके, कहाँ का है ये? मध्य प्रदेश का पाताल पानी रेलवे स्टेशन। कैसे हम याद रखेंगे? सो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पाताल पानी। तो पाताल से अगर आप पानी निकाल रहे हो, पानी की कमी हो गई है, अरे पानी कहाँ से आएगा? ओके, तो क्या करेंगे? पानी को स्टोर करेंगे किसमें? टैंक में। तो पाताल से पानी निकाल रहे हैं, किसमें स्टोर करेंगे? टैंक में। ठीक है, तो टैंक तांत्या रिलेट हो रहा है ना, टैंक तात्या, तो तात्या मामा रेलवे स्टेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हबीबगंज रेलवे स्टेशन और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का न्यू नेम रखा है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। अब यहाँ पर आप देखो क्या लिखा है, हबीब। हबीब से क्या समझ में आ रहा है? इसकी बीबी की बात हो रही है, हबीबी बीबी है ना। तो हबीबी, तो बीबी कौन है? रानी है, अपने पति की पत्नी है। तो बस ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, हबीब यानी कि बीबी। और बीबी कौन है भाई? रानी तो बीबी होगी, तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है, रानी से कमलापति। ओके, रानी कौन है? कमला, जो अपनी पति की पत्नी है। तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन क्या है? बीबी है, तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहाँ का? भोपाल का। ओके, नेक्स्ट है अब चर्च गेट रेलवे स्टेशन इन मुंबई एंड इसका जो नेम है वो पड़ गया है सीडी देशमुख, जिनका पूरा नाम है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन। ओके, जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे आरबीआई के, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा है, चर्च गेट की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए बस आपको ध्यान रखना है, जैसे ही गेट से हम चर्च में एंट्री करते हैं सीधा अपना फेस रखते हैं गॉड के सामने, तो सीधा से सीडी हो जाएगा। और क्या रखते हैं? मुख, तो मुख, सो सीधा मुख, सीडी देशमुख। तो ऐसे रिलेट करके आपको ध्यान रखना है किसके नाम पे रखा गया है? सीडी देशमुख के नाम पे। ओके, नेक्स्ट है राजपथ, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये राजपथ दिल्ली का, इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है। क्या रखा है न्यू नेम? कर्तव्य पथ। ओके, सो राजा जो होता है उसका क्या काम होता है ना? तो राजा का ये कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा के लिए काम करे, तो राजा का कर्तव्य होता है, सो कर्तव्य पथ हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट है अयोध्या एयरपोर्ट और इसका नाम तो वैसे भी आप लोग को याद हो जाएगा, बहुत इजी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। ओके, राम जी को बोलते थे ना मर्यादा पुरुषोत्तम, सो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट हो जाएगा। अयोध्या एयरपोर्ट का न्यू नेम है। ओके, आपको इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि अगर ऑप्शंस में आ जाए कि राम एयरपोर्ट, लक्ष्मण एयरपोर्ट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, तो आपको ध्यान रखना है पूरा नाम, पूरे नाम पे रखा गया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। ओके, नेक्स्ट है अब औरंगाबाद सिटी ऑफ महाराष्ट्र एंड इसका जो न्यू नेम है वो है संभाजी नगर। क्या नाम है? संभाजी नगर। तो यहाँ पर आप देखो क्या लिखा है, औरंगा लिखा है। ओके, औरंगा यानी कि ऑरेंज, औरंगा से रिलेट कर दिया हमने ऑरेंज। और ऑरेंज का सोचो आप कॉम्बिनेशन किससे बनेगा? या तो फल से बनेगा या तो सब्जी से बनेगा। कहते हैं ना फल सब्जी एक साथ हम लोग यूज करते हैं, फल और सब्जी, तो सब्जी यानी कि सांभाजी। सो औरंगाबाद सिटी का जो महाराष्ट्र का सिटी है इसका नेम क्या रख दिया गया है अब? संभाजी नगर। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है औरंगाबाद से रिलेटेड कि औरंगाबाद एयरपोर्ट जो है इसका भी नाम जो है वो रीनेम कर दिया गया है। क्या नाम रखा है? छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट। ओके, एयरपोर्ट का
हमेशा लंबा चौड़ाई नाम रहता है ना, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट। ओके, और बात करें सिटी की, तो सिटी का है संभाजी नगर। ओके, औरंगा यानी कि ऑरेंज, ऑरेंज किसका कॉम्बिनेशन, सब्जी का, भाजी का, तो संभाजी नगर। ओके, नेक्स्ट है द नेम ऑफ पॉइंट 5140 हिल इन द्रास सेक्टर ऑफ कारगिल, यानी कि कारगिल के द्रास सेक्टर में पॉइंट 5140 हिल का नाम जो है वो रीनेम कर दिया है। क्या नाम रखा है इसका, गन हिल नाम रखा है। ठीक है, तो कारगिल का वॉर आप करने जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपके हाथ में गन तो होगी, जो वहाँ के जो सैनिक हैं उनके पास गन तो थी ना, तो गन से ही आपको ध्यान रखना है, गन हिल। ओके, पॉइंट 5140 in Dras has been named Gun Hill to pay tribute to the supreme sacrifice of the gunners and soldiers in Operation Vijay 1999 in the Kargil sector. ओके, सो कारगिल सेक्टर में 1999 में जो ऑपरेशन विजय में बंदूकधारी जो थे, ओके, जो सोल्जर्स थे, तो जिन्होंने अपने देश के लिए जो सेक्रीफाइस दिया है, ओके, तो उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए उस पॉइंट का नाम क्या रखा है, गन हिल रख दिया है। कौन से पॉइंट का नाम, 5140। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ओके, क्योंकि अगर आप किसी डिफेंस के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है बेंगलोर मैसूर टीपू एक्सप्रेस, और इसका जो नेम है वो चेंज कर दिया गया है वोडियार एक्सप्रेस। ओके, सो बेंगलोर मैसूर टीपू एक्सप्रेस, देखिए टीपू मैसूर से रिलेटेड, ओके, सो टीपू सुल्तान, सो इसका पूरा नाम चेंज करके अब वोडियार एक्सप्रेस रख दिया है, बेंगलोर और मैसूर। ओके, सो देखिए कैसे आपको ध्यान रखना है कि बेंगलोर और मैसूर, तो बंगले में कौन रहेगा, जो भाई बड़ा इंसान है, और मैसूर कौन जाएगा, जो बड़ा इंसान है। तो बेंगलोर मैसूर टीपू एक्सप्रेस का पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है जो बड़े लोग हैं वो ही बंगले में रहेंगे, बड़े यार रहेंगे, तो बड़े यार वोडियार, बड़े यार वोडियार। ठीक है, बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, बड़े यार वोडियार। ओके, तो बेंगलोर मैसूर टीपू एक्सप्रेस में कौन रहेगा, बड़े यार वोडियार एक्सप्रेस। ओके, नेक्स्ट इज सर्कुलर रोड चौक, सर्कुलर रोड चौक जिसका नेम आप चेंज करके क्या रख दिया गया, अटल जी चौक। ओके, सो अटल जी चौक कहाँ का, जम्मू का, राइट। सो सर्कुलर रोड चौक का नाम क्या रख दिया, अटल जी चौक, जम्मू का। नेक्स्ट है नवी मुंबई एयरपोर्ट महाराष्ट्र का, और इसका जो नेम है वो रख दिया है डीवी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कैसे याद रखेंगे, सो यहाँ पर आप देखो क्या लिखा है, नवी मुंबई। ओके, तो नवी से रिलेट कर दिया हमने नई, तो मुंबई यानी कि बाई। ओके, सो नई नई बाई आई है तो भाई ऑब्वियसली वो किस में खाना पकाएगी, पतीले में, तो पतीला यानी कि पतीला पाटिल, पतीला पाटिल। सो देवी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम रख दिया गया है अब नवी मुंबई एयरपोर्ट का। ओके, नेक्स्ट इज बाबर रोड ऑफ दिल्ली, एंड इसका जो न्यू नेम है वो रखा है 5 अगस्त मार्ग। ओके, नेक्स्ट इज द हिस्टोरिकल मुगल गार्डन बिल्ट इन राष्ट्रपति भवन दिल्ली, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में जो है वहाँ पर हिस्टोरिकल एक मुगल गार्डन बना हुआ था जिसका न्यू नेम अब रख दिया गया है अमृत गार्डन। ओके, सो देखिए राष्ट्रपति भवन में जो गार्डन बना होगा तो ऑब्वियसली उसको देख के कैसे फीलिंग आएगी, बिल्कुल अमृत जैसे, जैसे लगेगा कहाँ आ गया, फूलों को देख के तो वैसे ही कितना अच्छा लगता है, फूलों में अमृत भी होता है। ओके, तो अमृत गार्डन अब इसका न्यू नेम रख दिया गया है। ओके, तो देखिए ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इसलिए आपको बिल्कुल ऐसे ही याद होना चाहिए, राइट। सो राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन है उसका जो न्यू नेम है वो क्या है, अमृत गार्डन। ठीक है, राष्ट्रपति भवन में जो गार्डन है वो बिल्कुल अमृत जैसा है, जब इतने सारे फ्लावर्स है तो उन फ्लावर्स में अमृत भी होता ही है, उनका रस अमृत बोलते हैं उसको, सो अमृत गार्डन। ओके, नेक्स्ट है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो गोवा में है, इसका न्यू नेम क्या रखा गया है, सो मनोहर पर्रिकर। सो देखिए गोवा की बात हो रही है यहाँ पर, तो गोवा के फॉर्मर जो सीएम थे वो कौन थे, मनोहर पर्रिकर थे। ओके, सो एम फॉर मोपा, एम फॉर मनोहर पर्रिकर। तो आपको ध्यान रखना है किसको बनाया गया, यानी कि किसके नेम पे रखा गया, मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम, PMKK, प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का न्यू नेम अब रखा गया है PM विकास। PM विकास का फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन। ओके, सो यहाँ पर आप देखो किसकी बात हो रही है, कौशल को काम कार्यक्रम, यानी कि जिसके पास स्किल है उसको काम दिया जाएगा। ठीक है, तो उनका एम क्या होगा कि जिसको पास कौशल है, जिसके पास स्किल है उसको ये लोग काम देंगे, तो ऑब्वियसली ये लोग सोचेंगे कि हाँ भाई विकास होगा। ओके, तो उस पर्टिकुलर इंसान का तो विकास होगा ही जब उसको उसके स्किल के अकॉर्डिंग काम मिलेगा, तो विकास यानी कि न्यू नेम इन्होंने रख दिया PM विकास। ठीक है, और PM विकास की फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, राइट। नेक्स्ट ये देखिए मंकी पॉक्स वायरस, एंड इसका जो न्यू नेम है वो रखा है एमपॉक्स, मंकी पॉक्स एमपॉक्स, तो इन्होंने मंकी का शॉर्ट फॉर्म कर दिया, एमपॉक्स कर दिया, राइट। नेक्स्ट है संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन रनिंग बिटवीन अहमदाबाद एंड दिल्ली, एंड इसका जो न्यू नेम है वो रखा है अक्षरधाम एक्सप्रेस। ओके, सो इफ़ यू नो जो अक्षरधाम मंदिर है, ओके, तो ये जो टेम्पल है ये गुजरात में भी है, यानी कि गुजरात के अहमदाबाद में भी है एंड दिल्ली में भी है। सो
इन दोनों को आपस में संपर्क करने के लिए संपर्क क्रांति का नाम क्या रख दिया गया, अक्षरधाम एक्सप्रेस रख दिया गया। ठीक है, तो इस फैक्ट से रिलेट करके आपको ध्यान रखना है कि अहमदाबाद में भी अक्षरधाम टेम्पल है और दिल्ली में भी है। ओके, और ये जो ट्रेन है जिसका पहले नाम संपर्क क्रांति था, तो संपर्क क्रांति, ओके, तो संपर्क बनाने के लिए दिल्ली एंड अहमदाबाद में ट्रेन का ही नाम क्या रख दिया गया, अक्षरधाम, जो दोनों सिटीज में कॉमन है। राइट, नेक्स्ट है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड इसका जो न्यू नेम है वो रखा गया है शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या नाम रखा है, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, नेक्स्ट है नेम ऑफ द फेमस नया घाट चौराहा इन अयोध्या। अयोध्या में प्रसिद्ध नया घाट चौराहा का नाम किसके नेम पे रखा है, तो ये रखा है लता मंगेशकर चौक के नेम पे। ओके, सो क्या नाम है अयोध्या के न्यू चौक का नाम, तो नाम है अयोध्या में प्रसिद्ध नया घाट चौराहा। ओके, तो नया घाट चौराहा तो कैसे स्टार्ट किया गया, गाना वगैरह गा के, किसके गाने बजाए, लता मंगेशकर जी के, तो नाम किसके नेम पे रखा, लता मंगेशकर चौक। ओके, सो ध्यान रखना है आपको, नया घाट चौराहा कहाँ का, अयोध्या का, किसके नेम पे रखा, लता मंगेशकर चौक। राइट, नेक्स्ट है आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ASI पुणे एंड ये जो स्टेडियम है, इंस्टीट्यूट है, इसका नाम रखा है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। ओके, सो कैसे याद रखेंगे, सो देखिए नीरज चोपड़ा जो है वो कौन सा गेम प्ले करते हैं, ओके, तो वो जैवलिन थ्रो करते हैं और इसमें इनका आर्म्स का यूज़ होता है। तो आर्म्स से ही आपको ध्यान रखना है, आर्म्स यानी कि आर्मी और स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो ये है ही। सो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे का किसके नेम पे रखा, नीरज चोपड़ा स्टेडियम। ओके, नेक्स्ट है LG मेडिकल कॉलेज ऑफ अहमदाबाद और ये जो मेडिकल कॉलेज है किसके नेम पे रखा गया है, नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज। LG मेडिकल कॉलेज, नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज। नरेंद्र मोदी भी कहाँ से बिलोंग करते हैं, गुजरात से, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। दिल्ली का नेहरू म्यूजियम और ये जो म्यूजियम है इसका रीनेम करके क्या रखा गया, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम। ओके, तो नेहरू जी भी पहले प्राइम मिनिस्टर थे, तो पूरा इन्होंने ओवरऑल क्या कर दिया, दिल्ली का जो नेहरू म्यूजियम है प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम रख दिया। ओके, नेक्स्ट है आप देखिए अ रोड नेम्ड आफ्टर PM नरेंद्र मोदी। PM नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है, क्या रखा है, नरेंद्र मोदी मार्ग। तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे ही रखा है, तो नरेंद्र मोदी मार्ग हो गया। ओके, सो देखिए अ सेकंड रोड लिंकिंग सोमगो लेक एंड नाथुला बॉर्डर पास विद गंगटोक रीनेम्ड एज नरेंद्र मोदी मार्ग। तो क्या बोल रहा है कि सोमगो झील और नाथुला सीमा दर्रे को गंगटोक से जोड़ने वाली एक दूसरी सड़क का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है। पहले इसे जवाहरलाल नेहरू रोड कहा जाता था। ओके, सो पहले इसे क्या कहा जाता था, जवाहरलाल नेहरू रोड, इसका ही नेम चेंज करके क्या कर दिया गया, नरेंद्र मोदी मार्ग। ओके, नेक्स्ट है यूपी गवर्नमेंट हैज नेम्ड मैनपुरी सैनिक स्कूल। यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखा है किसके नेम पर, जनरल विपिन रावत के नेम पर। ओके, सो मैनपुरी कहाँ पे है, यूपी में है, तो यूपी का जो एक मैनपुरी सैनिक स्कूल है किसके नेम पे रखा है, जनरल विपिन रावत। अब यहाँ पर आप देखो मैनपुरी लिखा है, तो मेन यानी कि मेन, तो सबसे मेन कौन थे, फर्स्ट CDS थे जनरल विपिन रावत। ओके, सो इन्हीं के नेम पे रखा गया है। इसके नेम पे रखा जाएगा जो बिल्कुल मेन है, तो मेन मैनपुरी जनरल विपिन रावत। ओके, देखिए जनरल विपिन रावत कौन थे, जनरल विपिन रावत वॉज द फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया। पद्म विभूषण इन्हें मिला था 2022 में, तो ये पहले CDS थे इंडिया के और पद्म विभूषण इन्हें मिला था 2022 में। ओके, सो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है विच चैनल हैज़ बिन लॉन्च बाय मर्जिंग लोकसभा TV एंड राज्यसभा TV। किस चैनल को मर्ज करके लॉन्च किया गया है, लोकसभा TV और राज्यसभा TV, तो दोनों को मर्ज करके क्या बना दिया, संसद TV। ओके, सो देखिए संसद का ही पार्ट है दोनों, राज्यसभा एंड लोकसभा, तो इन्हीं TV को मर्ज करके एक TV बना दिया, एक चैनल बना दिया गया संसद TV। ओके, एंड संसद टेलीविजन इज द पार्लियामेंट्री चैनल ऑफ इंडिया। ये पार्लियामेंट्री चैनल है इंडिया का, ये क्रिएट हुआ था 2021 में जब लोकसभा TV एंड राज्यसभा TV को मर्ज किया गया था। ओके, CEO कौन है प्रेजेंट में संसद TV के, सो उत्पल कुमार सिंह है। राइट, नेक्स्ट इज न्यू नेम ऑफ फेसबुक क्रिप्टो करेंसी लिब्रा। तो फेसबुक की जो क्रिप्टो करेंसी है लिब्रा, इसका जो न्यू नेम है वो क्या रखा है, डीम। ओके, तो फेसबुक की जो क्रिप्टो करेंसी है कैसी जा रही है, डिम जा रही है, तो डिम यानी कि डीम, ऐसे आपको ध्यान रखना है। फेसबुक नेम हैज़ नाउ बीन चेंज टू मेटा। तो देखिए फेसबुक का नेम भी चेंज हुआ था पहले, तो क्या नाम हो गया है अब इसका, मेटा, बट अभी भी हम फेसबुक ही बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टाटा स्काई, द कंट्रीज लीडिंग DTH कंपनी ऑफ टाटा ग्रुप। इसका जो न्यू नेम है वो टाटा प्ले हो गया है। अब टाटा स्काई पे सिर्फ आप सीरियल्स वगैरह या सिर्फ आप चैनल्स नहीं देख सकते, आप उसमें गेम्स वगैरह भी खेल सकते हो ना, तो ऐसा आपको याद रखना है। टाटा स्काई ने क्या किया, अब बिल्कुल प्ले की तरह अपना टाटा स्काई DTH बना दिया, सो इट्स नेम चेंज टू टाटा प्ले। राइट, सो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज
होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट बाय द एमपी गवर्नमेंट, एमपी सरकार द्वारा होशंगाबाद जिला जो है इसका जो न्यू नेम है वो नर्मदापुरा रखा गया है। ओके, नर्मदापुरम। अब होशंगाबाद जो है ये लोकेटेड है ऑन द साउथ बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। अब ये नर्मदा रिवर पर सिचुएटेड है होशंगाबाद एमपी का, सो इसका नाम क्या रखा है, नर्मदापुरम। ठीक है, होशंगाबाद नर्मदापुरम। तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं। देखिए होशंगाबाद से क्या समझ में आ रहा है, होशियार समझ में आ रहा है। होशंगा होशियार, कोई इंसान अगर होशियार होता है ना, ओके, तो वो बहुत नर्म स्वभाव का होता है। ओके, पोलाइट रहता है, नर्म रहता है, तो नर्म नर्मदापुरम, ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है द कंट्री ऑफ टर्की। तो कंट्री ने, जो कंट्री है टर्की, इसने अपना न्यू नेम क्या रखा है, तुर्कीय रखा है। ठीक है, टर्कीय या हिंदी में तुर्कीय। ठीक है, पहले टर्की था, अब क्या कर दिया, टर्कीय, ईए। ओके, सो तुर्कीय, हिंदी में तुर्कीय, इंग्लिश में टर्कीय, राइट। सो जो टर्किश गवर्नमेंट है हैज डिसाइडेड टू चेंज द नेम ऑफ द नेशन फ्रॉम टर्की टू टर्कीय। कैपिटल क्या है इसकी, अंकारा। करेंसी क्या है, टर्किश लेरा। ओके, नेक्स्ट इज मलेशियाज एयर एशिया ग्रुप हैज रीनेम्ड इट्स लिस्टेड होल्डिंग कंपनी एयर एशिया एस। अब मलेशिया की एक एयर एशिया ग्रुप की एक कंपनी है एयर एशिया, और इसका नाम इन्होंने क्या रखा है, कैपिटल ए। क्या नाम रखा, एयर एशिया का कैपिटल ए। ओके, नेक्स्ट इज केवाड़िया रेलवे स्टेशन इन गुजरात, और इसका जो न्यू नेम है वो क्या रखा गया है, एकता नगर रेलवे स्टेशन। क्या नाम रखा है, एकता नगर रेलवे स्टेशन। ओके, अब बात हो रही है गुजरात की। सो गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी है, 182 मीटर स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ पटेल इन गुजरात स्टेट ऑफ केवड़िया नर्मदा डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो ये जो स्टैचू है यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये गुजरात के जो केवाड़िया नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के पास ये सिचुएटेड है, एंड इट इज द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो ऑल यू नो इट इज द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड। सो ये जो रीनेम है ये भी बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो केवाड़िया रेलवे स्टेशन जो है गुजरात का, इसका न्यू नेम रखा गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए केवाड़िया लिखा है ना, तो केवाड़िया से हम थोड़ा से कबाड़ी वाले से रिलेट कर सकते हैं ना। तो आपने देखा होगा, देखिए बस याद करने के लिए हम इससे रिलेट कर रहे हैं। तो कबाड़ी वाले जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एकता होती है। ओके, तो हमें ऐसे ध्यान रखना है, केवाड़ी वाले जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एकता होती है। तो एकता नगर रेलवे स्टेशन इसका नाम रख दिया गया है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर यूनिटी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी का एक स्टैचू भी है। ओके, सो यूनिटी मतलब भी क्या हो गया, एकता ही हो गया। सो एकता नगर रेलवे स्टेशन भी इसका नाम रखा गया है। तो ईजिली आप रिलेट करके याद कर सकते हैं यूनिटी से ही। ओके, नेक्स्ट है माउंट हैरियट नेशनल पार्क इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और इसका जो है नेम चेंज करके क्या रखा गया है, माउंट मणिपुर। ओके, सो माउंट हैरियट नेशनल पार्क अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो है इसका नेम क्या कर दिया, मणिपुर। ठीक है, तो माउंट हैरियट जाओगे आप, वो भी अंडमान एंड निकोबार में, तो बहुत ज़्यादा मनी लगेगा, तो मनी से ही आपको मणिपुर ध्यान रखना है कि माउंट मणिपुर इसका नेम रख दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है देखिए स्वराज आइलैंड हैज़ बिन रीनेम्ड एज हैवलॉक आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार। अब स्वराज आइलैंड भी है, ओके, और इसका भी नेम जो है रीनेम किया गया है हैवलॉक आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार। ओके, नेक्स्ट है शहीद आइलैंड हैज़ बिन रीनेम्ड एज नील आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार। शहीद आइलैंड, नील आइलैंड। ओके, तो देखिए कोई भी जब शहीद होता है, कोई भी फ्रीडम फाइटर जब शहीद होता था तो पूरा नील देखता था, यानी कि पूरा आसमान देखता था, है ना, उसके बलिदान को, उसके सेक्रीफाइस को। सो नील आइलैंड इसका नाम रख दिया गया। अब स्वराज यहाँ पे लिखा था ना, तो स्वराज मतलब हमारा होता है ना, हमारा राज। हमारा राज यानी कि हैव, है ना, तो बोलते हैं ना कि आई हैव, मेरा राज, तो आई हैव दिस एंड दैट, सो हैवलॉक। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, स्वराज आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड। ओके, नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड हैज़ बिन रीनेम्ड एज रॉस आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस यानी कि बॉस, रॉस, सो रॉस आइलैंड। ओके, बॉस रॉस, ऐसे आपको ध्यान रखना है, इजिली याद रहेगा। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है रामगंगा नेशनल पार्क, इसका न्यू नेम रख दिया गया है। ओके, तो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड से रामगंगा भी निकलती है, रामगंगा रिवर, तो इसका नेम रख दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो कहीं आपने गलती से कुछ टिक कर दिया, कहीं ये भी ऑप्शन आ गया कि नेम चेंज नहीं हुआ है, तो बट आपको ध्यान रखना है कि नेम चेंज इसका हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क, बट अभी भी हम इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही पढ़ते हैं। सो आपको ध्यान रखना है। ओके, सो आपको ध्यान रखना है। ओके, क्या नाम हो गया है अब इसका, रामगंगा नेशनल पार्क। पहले क्या था, जब ये स्टार्टिंग में पार्क बना था हेली नेशनल पार्क, फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अब क्या हो गया, रामगंगा नेशनल पार्क। Right, so Jim Corbett National Park is the oldest national park in India, established in 1936, located in Nainital district of Uttarakhand. Okay, so Uttarakhand के नैनीताल district में ये situated है। Okay, next is राजीव गांधी नेशनल पार्क ऑफ असम, असम का राजीव गांधी नेशनल पार्क, और इसका न्यू नेम रखा गया है औरंग नेशनल पार्क।
ओके। तो राजीव गांधी नेशनल पार्क जो असम में है, इसका न्यू नेम औरंग नेशनल पार्क, राइट। नेक्स्ट इज ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट जो है आपने इसको बहुत देखा होगा, ओके। तो ये आजकल बहुत चल रहा है ड्रैगन फ्रूट। तो इसको जब कट करते हैं तो इसमें जेली जेली टाइप सा होता है फ्रूट में। तो इसका जो नाम है उसको रीनेम किया गया है कमलम फ्रूट के नेम से, ओके। कमलम फ्रूट, और ये कहाँ का है? गुजरात का। तो ड्रैगन फ्रूट गुजरात का, न्यू नेम कमलम फ्रूट, ओके। सो देखिए ड्रैगन से हमें रिलेट करना है ड्रैगन फ्रूट को। ड्रैगन जो होते थे पहले के टाइम में वो कैसे थे? बिल्कुल कमाल थे, इसलिए वो तो अब हमें देखने को मिलता ही नहीं है। बाई चांस कभी देखने को मिल जाए तो मुंह से क्या निकलेगा? अरे भाई कमाल है ना, क्या बात है, कितना सुंदर है। तो ड्रैगन पहले कैसे थे? कमाल के थे। तो कमाल यानी कि कमलम फ्रूट, तो ऐसे ही रिलेट करके आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट इज द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रीनेम्ड एज। अब देखिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जिसका नेम चेंज हुआ था मेजर ध्यानचंद्र, ओके। तो क्या नाम हो गया है अब इस अवार्ड का? मेजर ध्यानचंद्र। और आप लोग ये जानते भी हैं कि इसका नाम चेंज हुआ है क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको बहुत बार बताई है, ओके। सो इट वाज द फर्स्ट अवार्डेड टू द फेमस इंडियन चेस प्लेयर विश्वनाथ आनंद इन द ईयर 1991-1992 के बीच में, ओके। सो ये जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, ओके, सो ये जो अवार्ड है सबसे पहले किसको दिया गया था? जो चेस प्लेयर हैं विश्वनाथ आनंद को 1991-1992 के बीच में, राइट। 2022 में ये अवार्ड दिया गया था शरद कमल को जो टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, राइट। नेक्स्ट इज मिड डे मील स्कीम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसका भी नेम चेंज हुआ है, बहुत न्यूज़ में था ये भी। तो इसका भी जो नेम चेंज हुआ है वो हो गया है पीएम पोषण स्कीम, ठीक है। तो मिड डे मील क्यों दिया जाता है? बच्चों को पोषण मिलने के लिए। वैसे तो इसका एम कुछ और था, बट अब इसका जो नेम चेंज किया गया है उससे क्या पता लगता है कि बच्चों को पोषण मिले, न्यूट्रिएंट मिले। सो पीएम पोषण स्कीम इसका नेम रख दिया गया है, right, is a school meal program in India designed to better the nutritional standing of school age children nationwide। तो देखिए पूरे नेशन के जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड मिल सके, इसलिए इसका नेम अब क्या कर दिया गया? पीएम पोषण स्कीम। बट जब ये लॉन्च की गई थी तो इसका मेन एम था मिड डे मील का, कि बच्चे जो हों वो स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं गवर्नमेंट स्कूल के, वो स्कूल को छोड़ के ना जाएं। उस स्कूल तक अट्रैक्ट करने के लिए ये स्टार्ट किया गया था कि बच्चों को स्कूल में खाना वगैरह दिया जाएगा जिससे कि वो स्कूल छोड़ के ना जाएं, ओके। ड्रॉप आउट जो बच्चे थे उनके जो नंबर्स हैं उसको कम कर सकें। सो लेकिन अब इसका नेम चेंज हो गया है, तो अब इसका एम भी बदल दिया गया है। तो एम क्या है अब इसका? पीएम पोषण स्कीम, बच्चों को न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करना, ओके। सो ध्यान रखना है आपको, और ये 1995 में आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट इज काकोरी कॉन्स्पिरेसी बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काकोरी षड्यंत्र, और इसका जो न्यू नेम है वो रखा गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। और ये जो काकोरी ट्रेन रॉबरी थी टुक प्लेस ऑन 9 अगस्त 1925 एट काकोरी विलेज नियर लखनऊ। तो लखनऊ के पास एक विलेज है, ओके। अगर आप कभी आप यूपी गए हैं, लखनऊ से होते हुए अगर आप गए हो तो आपने देखा होगा ये रास्ते में पड़ता है काकोरी विलेज, ठीक है। इसका जो स्टेशन है ना वहाँ पर भी पूरा जो आज़ादी का पूरी पिक्चर्स बनी हुई है स्टेशन पे, ओके। छोटा सा ये एक स्टेशन है काकोरी। तो ध्यान रखना है आपको कि काकोरी ट्रेन एक्शन अब इसका नाम पड़ गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज चेनानी नाशरी टनल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड इसका जो न्यू नेम है वो पड़ा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। क्या नाम है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ओके। तो चेनानी नाशरी टनल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्या नाम है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है हिसार एयरपोर्ट ऑफ हरियाणा, एंड इसका जो नेम है वो किस पे पड़ा है? महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पे, ओके। तो हिसार कहाँ पे है? हरियाणा में ही है, ओके। तो ध्यान रखना है आपको, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, ओके। तो देखिए इसे हम कैसे याद रखना है, यहाँ पे हरियाणा लिखा है और हिसार हरियाणा में ही है, ओके। तो हरियाणा यानी कि हराना, तो जो हरियाणा है ना, तो देखो इसको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्यों? क्योंकि ये हमेशा आगे रहता है, अग्र रहता है। तो अग्र रहता है तो किसके नाम पे पड़ा? अग्रसेन एयरपोर्ट के नेम पर पड़ा हिसार एयरपोर्ट जो है हरियाणा का, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है झांसी रेलवे स्टेशन ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बिन रीनेम्ड एज। अब जो झांसी रेलवे स्टेशन है इसका जो न्यू नेम है वो भी चेंज किया गया है। तो ऑब्वियसली झांसी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई, सो इसका जो न्यू नेम है वो रखा गया वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, ठीक है। क्या रखा गया? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है साबरमती घाट गुजरात, और इस घाट का नाम अब देखिए अटल घाट रख दिया गया है। घाट अब इसका नाम कर दिया गया है। मेनली बहुत सारे नेम जो है अटल जी पे रखे गए हैं। नेक्स्ट इज रोहतांग टनल लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, और इसका भी जो नेम है वो रीनेम किया गया है अटल टनल पर। और ये वाला भी पॉइंट हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। रोहतांग टनल जो हिमाचल प्रदेश में है इसका न्यू नेम क्या है? अटल टनल पे, ओके। सो ध्यान रखना है आपको, अटल टनल। नेक्स्ट है असम
बोगीबिल ब्रिज जो है असम का, और इसका न्यू नेम भी किस पे रखा गया है, अटल सेतु। ठीक है, तो जो ब्रिज है, तो ब्रिज को हिंदी में सेतु ही बोला जाता है, तो इसका न्यू नेम रखा है अटल सेतु। ओके, तो बोगीबिल, तो कितनी भी बोगियां इस ब्रिज से गुजर जाए बिल्कुल अटल रहेंगी, तो अटल सेतु। ओके, सो असम का जो बोगीबिल ब्रिज है इसका नेम क्या रखा गया है, अटल सेतु। ओके, सो देखिए अभी हमने अटल जी से रिलेटेड अभी 3 पॉइंट्स हमने पढ़े। ओके, सो देखिए साबरमती घाट गुजरात का, इसका जो न्यू नेम है वो रखा गया अटल घाट। एंड रोहतांग टनल लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, इट्स न्यू नेम इज अटल टनल। एंड असम बोगीबिल ब्रिज, इसका न्यू नेम क्या है, अटल सेतु। राइट, नेक्स्ट इज बिहार का जो मखाना है, इसका जो न्यू नेम है वो रखा गया है मिथिला मखाना। तो मिथिला कहाँ पर है, बिहार में है, और रिसेंटली अभी इसको जीआई टैग भी मिला था। सो मिथिला मखाना कहाँ का, बिहार का। नेक्स्ट इज प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन ऑफ न्यू दिल्ली, एंड इसका न्यू नेम रखा गया है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। ओके, तो प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का न्यू नेम सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। ओके, सो देखिए ये जो प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन जो है ये सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल पास में ये मेट्रो स्टेशन था दिल्ली में, तो इसी का जो नेम है वो फिर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन ही रख दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है सिटी चौक जम्मू का, और इसका जो न्यू नेम है ये रखा है भारत माता चौक। ठीक है, तो देखिए माता की चौकी बोलते हैं ना, और जम्मू कश्मीर में लोग मेनली जाते हैं माता के पास, है ना, सो वैष्णो देवी जाते हैं। सो सिटी चौक का नेम किसमें चेंज कर दिया गया, भारत माता चौक जम्मू। ओके, नेक्स्ट है कांडला पोर्ट, एंड कांडला पोर्ट का न्यू नेम रखा है दीन दयाल पोर्ट। कांडला पोर्ट दीन दयाल, राइट, कांडला दीन दयाल। नेक्स्ट है ट्रेन 18, और ट्रेन 18 का भी न्यू नेम रखा गया है, यानी कि ट्रेन 18 का भी जो नेम है वो चेंज कर दिया गया था। अब इसका जो नेम है हम लोग वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के नाम से जानते हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, ये आपको पता भी होगा। सो द वंदे भारत एक्सप्रेस फॉर्मली नोन एज ट्रेन 18 इज एन इंडियन सेमी हाई स्पीड ट्रेन एंड इंडियाज फर्स्ट इंजन लेस ट्रेन, और ये फर्स्ट इंजन लेस ट्रेन भी है ट्रेन 18। इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट ट्रेन टू बी कम्प्लीटली डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया, और ये पहली ऐसी भी ट्रेन है जो फर्स्ट कंप्लीटली डिजाइन की गई है इंडिया में। ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ट्रेन रैन फ्रॉम दिल्ली टू बनारसी, और पहली बार ये कब चली थी, कहाँ से कहाँ तक, सो फ्रॉम दिल्ली टू बनारसी। राइट, सो ट्रेन 18 का न्यू नेम क्या है, अब वंदे भारत एक्सप्रेस है, और ये हम लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ऑफ ईटानगर, और इसका जो न्यू नेम है ये रखा गया है डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर। ग्रीनफील्ड की बात हो रही है। ओके, तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है ईटानगर में। अब ये जो ग्रीन फील्ड है ना, तो ग्रीन फील्ड में ही हम लोग पोलो खेलते हैं, ग्रीन फील्ड में ही पोलो आपने देखा है खेला जाता है, तो ग्रीन फील्ड में पोलो, सो डोनी पोलो एयरपोर्ट। ओके, नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, एंड इसका जो न्यू नेम है ये रखा है बदलाव। ऑब्वियसली बेटी को आप बचाओगे, बेटी को पढ़ाओगे तो बदलाव आएगा। ठीक है, तो यही एम रखा गया, बदलाव लाना है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वॉज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन 22 जनवरी 2015 इन पानीपत हरियाणा। पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ओके, सो ये जो बदलाव जो इसका न्यू नेम रखा गया है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, बेटी आपकी धन लक्ष्मी। ओके, और विजय लक्ष्मी। सो बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। नेक्स्ट इज न्यू नेम ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट मोटेरा स्टेडियम, जिसका अर्लियर नेम क्या था, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। ठीक है, इसका न्यू नेम क्या कर दिया गया है अब, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ओके, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम भी बन चुका है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सो ध्यान रखना है आपको, और ये आपको पता भी होगा। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड जो कुछ चेंजेस किए गए हैं नेम से रिलेटेड। ओके, सो इंग्लैंड का एक लेसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड एक स्टेडियम है। ओके, और इसका जो नेम है वो क्या कर दिया गया है, सुनील गावस्कर के नेम पे। राइट, सो इंग्लैंड का लेसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड जो है, ओके, इसका जो नेम है वो किस पे रखा है, सुनील गावस्कर। नेक्स्ट इज पंजाब मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम हैज बीन रीनेम्ड एज आफ्टर बलबीर सिंह सीनियर। ओके, सो बलबीर सिंह सीनियर पे नाम रखा गया है अब इसका। लखनऊ का इकाना स्टेडियम हैज बीन रीनेम्ड एज अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। Next is the Stadium of Army Sports Institute Pune has been named as नीरज चोपड़ा आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, और अभी इससे हमने पीछे भी पढ़ा था। नेक्स्ट इज दिल्लीज फिरोज शाह कोटला स्टेडियम रीनेम्ड एज अरुण जेटली स्टेडियम। ओके, सो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। अब हम कुछ पढ़ने वाले हैं जो रेलवे से रिलेटेड चेंजेस किए गए हैं नेम में। सो इंडियन रेलवे हैज चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ ट्रेन गार्ड, नाउ द नेम ऑफ। अब ट्रेन गार्ड का जो नेम है वो चेंज करके क्या कर दिया गया, ट्रेन मैनेजर। तो कैसे ध्यान रखना है आपको, गार्ड का जो ट्रेन का जो गार्ड होता है उसकी जो पोस्ट है उसे चेंज करके ट्रेन मैनेजर बना दिया गया कि आप ट्रेन के मैनेजर हो। अब सोचो आप गार्ड के पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रेन की, तो ऑब्वियसली वो क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तो उसे मैनेजर बना दिया गया। राइट,
नेक्स्ट इज भोपाल मेट्रो स्टेशन ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ बीन रीनेम्ड एज भोज मेट्रो स्टेशन। अब भोपाल का जो मेट्रो स्टेशन है उसका नेम क्या कर दिया गया, भोज मेट्रो स्टेशन। ओके, द नेम ऑफ बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन इन कर्नाटका वॉज चेंज टू क्रांतिवीर संगोली रायना रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो बेंगलुरु सिटी जो रेलवे स्टेशन है इसका नेम किस पे रख दिया गया, क्रांतिवीर संगोली रायना रेलवे स्टेशन। ओके, और ये क्रांतिवीर जो है संगोली रायना ये बैंगलोर से ही बिलोंग करते थे, बैंगलोर कर्नाटका से ही, राइट। नेक्स्ट इज इंडियन रेलवे हैज चेंज द नेम ऑफ इट्स सिक्योरिटी फोर्स रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF टू इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। देखिए पहले इंडियन नहीं जुड़ा था तो आगे इंडियन जोड़ दिया, लास्ट में इसके सर्विसेज जोड़ दिया। ओके, सो इंडियन स्टार्टिंग में एंड सर्विस लास्ट में इसको ऐड कर दिया गया। सो ये पूरा बन गया इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस IRPFS। ओके, सो बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि RPF का जो न्यू नेम है वो क्या हो गया है, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। ओके, रिसेंटली अभी अप्रैल में ही नोकिया ने अपना लोगो चेंज किया है, तो बस आपको ध्यान रखना है कि पहले ये सिंपल सा था, अभी ये कुछ थोड़ा सा डिजाइनिंग कर दी है इसमें, राइट। सो नोकिया का अब ये लोगो हो गया है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। सो देखिए पहला है भोपाल मेट्रो स्टेशन, तो भोपाल मेट्रो स्टेशन का न्यू नेम क्या है, भोपाल से ही रखा है। ठीक है, तो भोपाल यानी कि भोज मेट्रो स्टेशन, राइट। सो भोपाल का क्या हो जाएगा, भोज मेट्रो स्टेशन। ओके, सो फर्स्ट का ए हो गया। नेक्स्ट है राजपथ। अब राजपथ इंपॉर्टेंट है, तो कैसे हमने याद रखा था कि राजपथ जो दिल्ली में है इसका न्यू नेम क्या रखा गया है, तो राजा का काम क्या होता है, राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा की वही वो सेवा करे, तो कर्तव्य होता है, तो न्यू नेम क्या कर दिया गया इसका, कर्तव्य पथ। ओके, सो सेकंड का ई हो गया। नेक्स्ट है बाबर रोड ऑफ दिल्ली। अब दिल्ली का जो बाबर रोड है उसका न्यू नेम क्या पढ़ा हमने, उसका न्यू नेम हमने पढ़ा था 5 अगस्त मार्ग। ओके, सो बाबर रोड ऑफ दिल्ली क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 5 अगस्त मार्ग, राइट। नेक्स्ट इज ईडन गार्डन्स स्टेडियम कोलकाता का, और इसका न्यू नेम क्या है। अब गार्डन में, ओके, तो गार्डन में क्या देखने को मिलते हैं, झूले भी देखने को मिलते हैं, तो झूला यानी कि झूलन गोस्वामी। ओके, सो किस पे इसका नाम रखा, झूलन गोस्वामी। सो फोर्थ का क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट इज मणिपुरी सैनिक स्कूल। ओके, एंड मेनपुरी सैनिक स्कूल जो है इसका न्यू नेम क्या है। अब मेनपुरी सैनिक की बात हो रही है तो मेन कौन है सबसे ज्यादा, ओके, जनरल विपिन रावत। ओके, सो लेट जनरल विपिन रावत जो है उनके नेम पे न्यू इसका नेम रखा गया मेनपुरी सैनिक स्कूल का, राइट। सो क्या हो जाएगा, फिफ्थ का एल हो जाएगा, राइट। सो देखिए पहले आपको खुद से ट्राई करना है। ओके, नेक्स्ट से देखिए सिक्स, द कंट्री ऑफ टर्की। सो कंट्री जो है टर्की, इसने अपना न्यू नेम क्या रखने का अनाउंस किया है, तो टर्की का टर्की है। ओके, सो सिक्स का हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट है केवाड़िया रेलवे स्टेशन। तो केवाड़िया रेलवे स्टेशन तो यूनिटी होती है यानी कि एकता, ऐसे याद रखा था हमने, गुजरात में है ये। तो सेवेंथ का क्या हो जाएगा, एकता रेलवे स्टेशन। ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेवेंथ का डी, राइट। ऐसे एट्थ का नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो बोस यानी कि रोज, सो क्या हो जाएगा, रॉस आइलैंड। ओके, सो एट्थ का आई हो गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी कि रामगंगा। ओके, सो 9 का क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। आई होप आप लोग को याद आ रहा होगा कैसे हमने ध्यान रखा था और क्या क्या चीजें हमने पढ़ी, राइट। नेक्स्ट इज मिड डे मील स्कीम। सो मिड डे मील स्कीम का नेम चेंज करके क्या करा, अब पोर्शन बना दिया इसको, सो पोर्शन स्कीम हो जाएगा। सो 10th का एफ हो गया, राइट। नेक्स्ट इज काकोरी कॉन्स्पिरेसी। काकोरी कॉन्स्पिरेशन का न्यू नेम क्या कर दिया, अब काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11th का जे, काकोरी ट्रेन एक्शन। नेक्स्ट इज लखनऊ का इकाना स्टेडियम। अब लखनऊ का इकाना स्टेडियम, राइट। सो इकाना का नाम किस पे रख दिया, अटल जी पे। सो अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ओके, सो 12th का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। नेक्स्ट इज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अब आरपीएफ के आगे इंडियन लगा दिया और फोर्स के पीछे सर्विसेज लगा दिया। सो क्या हो गया, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज। सो 13 का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ओके, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज, राइट। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा और आप भी इजीली इन क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे। ओके, सो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। सो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इससे अवेयर हो जाएंगे कि किसका नेम चेंज कर दिया गया है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा। पीडीएफ के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।